हेलो दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। भारतीय ग्राम सेवा के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ ये वीडियो आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होम साइंस के जितने भी पेपर है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारतीय ग्राम सेवा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय ग्राम सेवा कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये क्या है? तो भारतीय ग्राम सेवा के अग्रणी प्रणेता थे न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर टी मोसर। ठीक है, तथा भारत के व्यापारी श्री VN गुप्ता। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि भारतीय ग्राम सेवा जो है वो इसकी ओनर कौन थे? तो भारतीय ग्राम सेवा के ओनर जो थे न्यूयॉर्क के मिस्टर आर्थर टी मोसर तथा भारत के व्यापारी CV राव एन गुप्ता थे। ठीक है, जो अमेरिका में जाकर बस गए। उन्होंने सन 1949 में भारतीय ग्राम सेवा की स्थापना की थी। तो भारतीय सेवा ग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में किया गया था। ठीक है, इस संगठन की सेवाएं लखनऊ तथा एटा में स्थित है। यह संगठन अमेरिका में प्रेस्बिटेरियन चर्च से संबद्ध था, जिसमें 15 गांव के लोग लाभार्थी थे। प्रेस्बिटेरियन चर्च में संबंध था, जिससे 15 गांव के लोग लाभार्थी थे। अब आइए इसका उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है वो पहला देखिए कि इसका पहला उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है इसका पहला जो उद्देश्य है ग्राम जीवन को सुखद बनाने के उद्देश्य से गांव के जीवन जो है वो कैसे सुखद बनेगा इसके बारे में है। ठीक है, दूसरा ग्रामीण विकास योजनाओं की संभावनाओं तथा संसाधनों को विकसित करने के लिए ग्राम की जो विकास की योजनाएं होंगी, संभावनाओं संसाधनों को हम कैसे विकसित करेंगे इसके बारे में जानकारी है। तीसरा, ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करने वे अपनी समस्याओं को समझा बुझाकर कैसे करें। और चौथा जो है सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। अब हम चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसकी गतिविधियों के बारे में देख लेते हैं कि जो भारतीय ग्राम सेवा चली इस योजना, तो इसकी गतिविधियाँ क्या थी। ठीक है, तो देखिए इसकी जो गतिविधियाँ थी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं कि इसका मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में योजना चलाई गई और अमेरिका के क्रिश्चियन चर्च की तरफ से इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। लोगों के विकास हेतु रोजगार पर बल दिया गया और आत्मविश्वास जगाने के लिए प्रयास औपचारिक सामूहिक वार्तालाप व्यक्तिगत प्रदर्शन शिक्षा सफाई का भी इसमें प्रयोग किया गया और लोगों को विकास में चेतना लाई। लोक नृत्य, नाटक, क्षेत्रों आदि के माध्यम से पर्याप्त कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया गया। मतलब इसमें नाटक और क्षेत्र भ्रमण के माध्यम के द्वारा पर्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण नेतृत्व का विकास हुआ, प्रशिक्षण के साथ ही प्रदर्शन पर भी बल दिया गया। इसमें लोगों के कार्यक्रमों के प्रति विश्वास हुआ और गांव के लोगों को पढ़ने के लिए गांव के लोगों को किताबें पत्रिकाएं आदि की भी व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार सब देख लेते हैं हम कि इस योजना में क्या क्या त्रुटियां थी। तो इसकी त्रुटियां जो थी, इस कार्यक्रम में ईसाई मसीहियों के द्वारा संचालित कार्यक्रम की भांति ही धार्मिक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह कार्यक्रम अमेरिका के प्रोटेस्टेंट चर्च के सहयोग से चलाया जा रहा था। इसलिए सीमांतों तथा गाँव में धनाढ़ी वर्ग ने पूरी तरह नकार दिया। मतलब इसमें भी धर्म के कारण ये योजना नहीं चल पाई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राम सेवक समाज योजना के बारे में कैसे और क्या किए। भारतीय ग्राम सेवा क्या है, इसके प्रयोक्ता आर्थर टी मोसर 1945 में इसको
चालू किया और यह संगठन अमेरिका में कोस्टल चर्च से संबंधित था, जिससे 15 गांव क्या थे, लाभार्थी थे।